हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। वीडियो वगैरह डालने के बाद फिर आटा छोड़ दिया था थोड़ा सा, क्योंकि समय नहीं था कि रोटियां बना के रख सकूं। बच्चों को नाश्ता करवा दिया था और फिर रोटियां सेकने के बाद जो थोड़ा सा आटा बचाया था उससे बनाए फिर मैंने शक्कर के 4 पराठे, तीनों बच्चों के लिए और अपने लिए। मुझे भी और मेरे बच्चों को भी शक्कर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी आसान होता है शक्कर का पराठा बनाना, और मेरी मम्मी हम लोग को बचपन में बनाया करती थी। जिस तरह से आलू भरते हैं उसी तरह से शक्कर को भर के, और कोई मोयन वगैरह नहीं लगाना होता है। सिर्फ सिंपल आटे में शक्कर भर के और उसको घी से बना दो। अगर घी ना हो तो तेल से भी आप बना सकते हो, रिफाइंड से भी बना सकते हो, पर घी से बनाने में क्या होता है, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लाजवाब स्वाद। इसीलिए और फिर इसको खूब कुरकुरा कुरकुरा जैसा सेक दो। अगर धीमी आंच में सेको तो बहुत अच्छा कुरकुरा जैसा हो जाता है, और फिर उसका टेस्ट जो शक्कर का कुरकुरापन होता है वो चारों तरफ पराठे में लग जाता है, और फिर वो पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, सोंधे सोंधे जैसे हो जाते हैं। और फिर पराठा बनाने के बाद ये कपड़े धुल के मैंने पहले ही रख दिए थे, और वीडियो वगैरह डालने लगो तो ये काम सब पीछे छूट जाते हैं और समय लगता है, ये काम बाद में ही हो पाते हैं। उसके बाद देखिए कपड़े फैलाने के लिए छत पे आई। मौसम इस समय रोज़ ही इसी तरह का हो रखा है। कहीं बादल आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं धूप आती है और जाती है, तो धूप छाँव जैसा ये समय है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी एकदम से मौसम ठंडा, तो बीमारियों का भी न्योता है। बहुत आसानी से बीमारियां इस मौसम में सभी को पकड़ लेती हैं, सर्दी जुकाम और बुखार। और फिर आ गई थी मैं अपने पौधों के पास, और ये है नन्हा सा मेहमान, हमारी बागवानी का नया मेहमान, जो ये पहला ही फूल है इस पेड़ का। और ये देखिए, आपको और दिखाती हूँ एक फूल। ये है लिली। लिली का फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पीस लिली हो, चाहे ये वाली लिली हो या बड़ी वाली लिली। दोनों ही लिली मुझे, तीनों ही लिली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास 3 वैरायटी हैं लिली की। इसका देखिए एक फूल कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। और पौधे, पेड़ पौधे तो वैसे भी सभी को अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छा लगता है पेड़ लगाना। और इधर देखिए मौसम किस तरह का था, बादल भी थे, खुला भी था, हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा सा मौसम था। और ऐसा छत पे आओ तो ऐसा लगा करता है कि बस यहीं पे बैठे रहो, लेकिन ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। तो हम छत में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। और फिर आ गई थी मैं नीचे, और ये देखिए धूप में रखी हुई थी काली मिर्च सूखने के लिए। कितना सारा कूड़ा देखिए, और ऐसा लगा करता है कि कूड़ा ही भर के सामान में सभी लोग बेच रहे हैं। कितना ज़्यादा कूड़ा, और ये भी वेट में आ जाता है, और कूड़ा ही कूड़ा। देखिए कि आप देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा। लेकिन हम सभी की मजबूरी होती है कि सब लेना पड़ता है चीज़, कोई भी चीज़ हो। और अब तो ये लगा करता है कि 1-2 रुपए की कोई भी चीज़ महंगी मिल जाए, लेकिन इतना भरा हुआ कूड़ा ना मिले। ये सब फिर निकाला, और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, बहुत सारे और भी काम थे वो किए। अभी बर्तन लगाने के लिए रखे हुए थे, फिर बर्तन मैंने नहीं लगाए। और फिर सोचा कि जाके छत पे मैक्स ने बहुत सारे गड्ढे किए, उनको बंद करके आती हूँ, क्योंकि शाम के समय इस समय क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है। देखिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे, कई गड्ढे मैक्स ने बनाए थे, फिर उनको बंद किया। और मिट्टी क्या होती है, जैसे मैक्स खोद देता है तो फिर मिट्टी बारिश में बह जाती है। कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर छत से ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी चारों तरफ से निकाल के और उस गड्ढे को बंद किया। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे, और इसी से क्या होता है फिर पानी जाने लगता है। लेकिन जानवरों को न समझाया जा सकता है न कुछ, उनको कितना भी मारो कुछ भी करो, लेकिन वो तो जानवर हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। सिर्फ हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है। फिर ये गड्ढे बंद किए, और इनको बंद करने के बाद अब बारी थी
पीछे की सफाई की, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो गया था। और कूड़े के साथ साथ मुझे एक काम और करना था। जो गेंदे के पौधे बीज मैंने बोए थे, वो पौधे थोड़े से बड़े बड़े हो गए, उनमें थोड़ी थोड़ी सी घास निकल आई। ये देखिए, इस सारी घास को निकालना है मुझे, क्योंकि इससे इनकी ग्रोथ पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो फिर मैं इसको निकालने लगी और अब इन पौधों को लगाना है मुझे। अब लगाऊंगी, फिर पता नहीं कौन सा पौधा चलता है कि नहीं चलता। तो अगर नहीं भी चलेंगे तो दोबारा फिर से लगा दूंगी। और ऐसे क्या होगा कि फिर अगर काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे तो इनमें से कुछ पौधे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे और कुछ की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से संसार में है कि जो सबल हुआ वो आगे निकल जाता है और जो निर्बल हुआ, कमज़ोर हुआ, वो पीछे रह जाता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में भी है। जिस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है वो बड़ा हो जाता है, और जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है वो फिर छोटा ही बना रहता है, और वो कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है पौधा वो। तो पौधों को की देख रेख इतनी आसान नहीं होती है। और अब क्या है कि बारिश के जाते जाते पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो जाने चाहिए। इसके लिए मुझे इन पौधों को गमलों में शिफ्ट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी काम है। और ये देखिए, उस दिन मैंने इस जगह की घास सारी निकाल दी थी, और ये देखिए फिर से घास तैयार हो चुकी है। और इतनी ज़्यादा परेशानी का कारण है ये घास, जितनी निकालो उतनी फिर से तैयार हो जाती है, और निकालना हो नहीं पाता और तैयार होती चली जा रही। उस दिन मैं जब आई थी तो एक एक पोर की थी घास, और आज एक एक बीते की तैयार थी। अब इसको एक साथ तो निकालना हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहता मेरे पास। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी करके, और खुरपी से निकालना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं हाथ से शुरू कर दी थी निकालना। तो हाथ से निकालती जा रही थी। काफ़ी बड़ी बड़ी घास है, आप ये देखिए। और कोई कोई पौधा तो एक बीते से ज़्यादा बड़ा था। बीच में उस साइड में मैंने नहीं दिखाया, और ये तो सिर्फ किनारे की, क्योंकि एक तरफ से ही करना शुरू कि मैं सोच रही हूँ कि किनारे किनारे की पेड़ पौधे ये जितने हैं घास वाले सारे पहले निकाल देती हूँ, और बीच की बाद में निकालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी गीलापन था इसी वजह से। और गीले में क्या होता है कि जैसे ही उखाड़ेंगे तो बहुत सारी मिट्टी निकल आएगी, और जैसे ही थोड़ा सा सूखेगा तो फिर ज़्यादा मिट्टी नहीं निकलेगी। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे। काफ़ी पौधे निकाल दिए घास वाले। इसके बाद मुझे भगवान जी को चोला चढ़ाना था, बहुत सारे काम थे। और उसके बाद फिर शाम का अपना वही रूटीन, खाना बनाना, बर्तन साफ़ सफाई। शाम के समय में भी उतनी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये सब काम, ये जो होते हैं घास निकालने का जो काम होता है, इसके लिए समय चाहिए होता है, और समय इतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं कि मैं ज़्यादा समय, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे है, जितने बार आती हूँ तो बस थोड़ी थोड़ी सी घास निकालती जाती हूँ। देखिए, जैसे ही एक बार साफ़ करके तैयार हो जाऊँगी, वैसे फिर से दोबारा से घास निकल आती है। और अब तो ये लगा करता है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब ये मेरा घर बन के तैयार होगा। मैं तो खुद ही नहीं सोच पा रही हूँ कि कब ऐसा समय आएगा। और एक पोर्शन बनवाने में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अब आगे क्या होता है हमें खुद ही नहीं पता। और फिर ये है शाम का समय, आरती वगैरह सब कुछ काम करने के बाद, खाना भी सभी बच्चों ने खा लिया था, और ये फिर मैं बर्तन लगाने लगी थी। और बर्तन कपड़े अभी बाकी थे, खाना वगैरह का काम हो चुका था, और ये ही करते करते 11 बज गया था। और फिर जब बच्चे बीमार होते हैं और बस तब उनको थोड़ा बहुत समय देना होता है। और फिर क्या हुआ कि आज रात भर अच्छे से मैं नहीं सो पाई, क्योंकि बेटा मेरे साथ ही लेटा था, और उसको काफ़ी तेज़ बुखार रहा रात में। और फिर जब सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, तो जो काली मिर्च मैंने दोपहर में साफ़ करी थी उसको भी पीस के रखा। लेकिन क्या था कि अच्छे से धूप नहीं लगी, तो बहुत अच्छे से महीन नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इनको कल सुबह फिर थोड़ा सा धूप दिखा के और फिर पीस दूँगी।
और फिर अब बारी थी कपड़ों की। तो कपड़े तह करके सभी के अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें।